हेलो दोस्तों, बीपीएससी टीचर 9 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? तो वेरी गुड। चलते हैं इतिहास की दुनिया, बौद्ध धर्म पार्ट थर्ड में। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अंत तक देखिए। मेरा ये बौद्ध धर्म का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड, ये तीनों वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज क्लियर हो जाएगा पार्ट थर्ड। उसके बाद बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे जो चलेगा वो दूसरा चैप्टर चलेगा, जो कि आप लोगों को बताते हैं जैन धर्म। और पढ़ के आइएगा, फिर हम लोग जो है ऐसे पढ़ाएंगे, फिर बताएंगे, तो कुछ ना कुछ फायदा होगा। और हमें आशा है कि आप लोग जरूर अंत तक वीडियो देखते होंगे, और देखते होंगे तो कुछ ना कुछ फायदा हो रहा होगा। ठीक। तो दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैंने बताता हूँ, जो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, वो क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में टच करता है। और हमें अनुभव है, जो भी अनुभव है, क्वेश्चन जो मैं देता हूँ, पढ़ाता हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन लड़ा हुआ रहता है। मैं बुक से हो 4-5 किताबें से खोज खोज के निकालता हूँ क्वेश्चन। उसके बाद टॉपिक वाइज मैं बताते चला जाता हूँ। तो दोस्तों, कोई भी चैप्टर उठाते हैं तो उसका कहानी आप शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। अन्यथा अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको, और समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो आप अपने मंजिल तक तभी पहुंच सकते हैं जब कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको डिटेल से पढ़िए, डिटेल से पढ़िए। और वैसे तो मेरा वीडियो 15 से 20 मिनट का रहता है, ज़्यादा देर टाइम नहीं लेते हैं, और आपको सटीक जानकारी, सटीक अनुभव देते हैं, ताकि आपको फायदा हो। और ये वीडियो जो है 1 से 2 बार अगर देख लिए तो बल्ले बल्ले है। और पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन के लिंक में नीचे दिया गया है। यदि यहाँ से नहीं अपलोड होता है पीडीएफ, तो आप जो है मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ और लिंक दोनों मिलेगी। तो ओके दोस्तों, तो अब हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम आगे की ओर बौद्ध धर्म पार्ट थर्ड में चलते हैं। तो आज का ट्रिक है, बौद्ध संगीति ट्रिक बनाए हैं। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक। उसके बाद अधिक कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट बॉक्स में जवाब उत्तर मांग सकते हैं, कोई प्रश्न करिए, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। ओके दोस्तों, तो मेरा आज का ट्रिक है बौद्ध संगीति का, कि सबसे पहले ट्रिक जो बताएंगे मैं उसके कौन है, तब सब सीरियली में बताता हूँ। बौद्ध संगीति, उसके बाद आस्थान आएगा, उसके बाद अध्यक्ष आएगा, उसके बाद शासनकाल आएगा और समय आएगा। बौद्ध संगीति के पहला जो है आस्थान आएगा, उसके बाद अध्यक्ष आएगा, उसके बाद शासनकाल आएगा, तब समय आएगा। मतलब आस्थान तो कहाँ हुआ था, कौन सी घटना, इसके बारे में जानकारी बताएंगे। उसके बाद अध्यक्ष, उस समय का अध्यक्ष कौन था, वो चीज बताएंगे। उसके बाद किसके शासन काल में हुआ और कहाँ हुआ, वो चीज बताएंगे। तो पहले ट्रिक सुन लीजिए कि राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, 20 सबका काल है, 20 सबका काल है। पीटो गली में आशिक है, पीटो गली में आशिक है, कुंवर जी बस कंगाल है, कुंवर जी बस कंगाल है। एक बार फिर से सुन लीजिए। राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा, 20 सबका काल है, पीटो गली में आशिक है, कुंवर जी बस कंगाल है, कुंवर जी बस कंगाल है। तो राजा महाराजा आजा का मतलब हुआ कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो घटना हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति में, तो राजा का मतलब हुआ राजगिरी में हुआ था। राजा का मतलब कहाँ हुआ था, राजगिरी। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी। उसके बाद महाराजा, महाराजा मतलब किसके अध्यक्षता में ये घटना हुई, प्रथम बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुई, तो ये महाराजा बोलता है ना, महाराजा।
तो महाकश्यप के अध्यक्षता में। और किसके शासनकाल में हुआ था? आजा। आजा मतलब आजात शत्रु, आजा मतलब आजात शत्रु। और कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो चलते हैं दोस्तों दूसरा, द्वितीय बौद्ध संगीति में हमने बोला था 20 शब का काल है, 20 शब का काल है। द्वितीय बौद्ध संगीति में हमने बोला था 20 शब का काल है। 20 मतलब हुआ कि 20 मतलब हुआ कि वैशाली। 20 मतलब क्या हुआ? वैशाली। सबका मतलब हुआ कि अध्यक्षता किसने किया था इसका? तो सभा कामी, सभा कामी। काल मतलब किसके शासन काल में हुआ? तो ये जो है काल मतलब कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो 383 ईस्वी पूर्व। कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, पीटो गली में आशिक है। पीटो गली में आशिक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था तो उसका ट्रिक है कि पीटो गली में आशिक है। तो तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। पीटो, पीटो मतलब पाटलिपुत्र, पीटो मतलब पाटलिपुत्र। गली मतलब मोगली पुत्तशय, मोगली पुत्तशय। तो गली मतलब मोगली पुत्तशय के अध्यक्षता काल में हुआ था। आशिक, आशिक तो किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था? तो 250 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था दोस्तों? 250 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद कुंवर जी बस कंगाल है। कुंवर जी क्या है? बस कंगाल है। कुंवर जी मतलब हुआ कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। उसके बाद बस 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 मतलब अध्यक्षता किसके अध्यक्ष काल में हुआ? तो वसुमित्र। किसके अध्यक्ष काल में? वसुमित्र के काल में हुआ था। बस मतलब वसुमित्र, बस मतलब वसुमित्र। और कंगाल है, कंगाल है तो किसके शासन काल में हुआ था? कंगाल मतलब कनिष्क के शासन काल में हुआ, कनिष्क के शासन काल में हुआ। और यह कब हुआ था दोस्तों? तो ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। तो कैसा लगा ये ट्रिक? और पूरी बारी बारी से मैंने सबको समझाया। मतलब राजा महाराजा आजा, 20 शब का काल है, पीटो गली में आशिक है, कुंवर जी बस कंगाल है। बस ये ट्रिक याद कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ, बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ के बारे में बताएंगे जो कि आपके लिए ये क्वेश्चन कारगर साबित होगा। तो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ जो कहलाया तो त्रिपिटक कहलाया। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या कहलाया? त्रिपिटक। त्रिपिटक में आता है विनय पिटक। विनय पिटक पहला कौन सा ग्रंथ है? विनय पिटक। दूसरा सूत पिटक, दूसरा सूत पिटक। तीसरा अभिधम पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। तो विनय पिटक के बारे में बारी बारी से जानते हैं, और उसके बाद सूत पिटक के बारे में जानेंगे, उसके बाद अभिधम पिटक के बारे में जानेंगे। तो विनय पिटक में जो है किसकी जानकारी मिलती है? तो प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली के नेतृत्व में यह लिखा गया था। तो यह विनय पिटक में जो है दिखा गया है कि विनय पिटक, विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली के नेतृत्व में लिखा गया था। विनय पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली के नेतृत्व में लिखा गया था। और दूसरा बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन विनय पिटक में ही मिलता है। बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन किस पिटक में मिलता है? विनय पिटक में। सूत पिटक, सूत पिटक में प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। सूत पिटक प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। और सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह, धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह किस पिटक में है? तो सूत पिटक में है। उसके बाद अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दर्शन का वर्णन मिलता है। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का वर्णन मिलता है। और यह जो है तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्तसी, और यह जो है तृतीय बौद्ध संगीति में
मोगलीपुत्तिसय ने संकलन किया था। मोगलीपुत्तिसय ने संकलन किया था किसका? अभिधम्म पिटक का तृतीय बौद्ध संगीति में। नेक्स्ट है महासंधिक नामक संप्रदाय का निर्माण कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर द्वितीय बौद्ध संगीति में बनाया, जो थैरावादीन कहलाया। महासंधिक नामक संप्रदाय का निर्माण कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर द्वितीय बौद्ध संगीति में बनाया, जो थैरावादीन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीनयान एवं महायान दो संप्रदाय में बट गया था। हीनयान एवं महायान दो संप्रदाय में बट गया था। यह जो है बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय में बट गया था, वह था हीनयान एवं महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में यह घटना हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान एवं महायान दो संप्रदाय में बट गया था। तो अब महायान का शाखा जो है, महायान के शाखा के बारे में जानते हैं। तो महायान जो है, महायान शाखा के बारे में जो जानने के लिए हम लोग महायान शाखा के बारे में जानते हैं। तो बुद्ध की पहली मूर्ति बनी महायान शाखा में। बुद्ध की पहली मूर्ति किस शाखा में बनी थी? तो महायान शाखा में। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा महायान शाखा से शुरू हुई। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा महायान शाखा से शुरू हुई। उसके बाद बोधिसत्व का विकास महायान शाखा में ही हुआ। और यह जो बोधिसत्व को 4 वर्गों में वर्णन किया गया है। बोधिसत्व कुल 4 बोधिसत्व का वर्णन हुआ। बोधिसत्व के विकास में कुल 4 बोधिसत्व का विकास हुआ। वह 4 बोधिसत्व है, पहला मंजूश्री, दूसरा वज्रपाणि, दूसरा क्या है? वज्रपाणि, तीसरा है पद्म पाणि, चौथा है मैत्रेय, चौथा क्या है? मैत्रेय। तो बोधिसत्व का विकास कुल 4 भागों में वर्णन किया गया। मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, मैत्रेय। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? तो बोधि वृक्ष को कटवाया था बंगाल के शैव वंश के शासक शशांक ने। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? बंगाल के शैव वंश के शासक शशांक ने। 16 महाजनपदों का वर्णन किस निकाय में है? तो अंगुत्तर निकाय में है। 16 महाजनपदों का वर्णन किस निकाय में है? अंगुत्तर निकाय में है। बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनंडर का दार्शनिक वार्तालाप मिलिंद पन्हों में मिलता है। बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनंडर का दार्शनिक वार्तालाप मिलिंद पन्हों में मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक में मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा किसमें मिलता है? जातक में मिलता है। अब हीनयान को 2 भाग में बांटा गया। हीनयान को कितने भाग में बांटा गया दोस्तों? 2 भाग में। वैभाषिक, पहला है वैभाषिक, दूसरा है सौत्रांतिक। दूसरा क्या है? सौत्रांतिक। तो दोस्तों एक बार फिर से दोहरा लिया जाए ताकि रिपीट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं ताकि आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो। तो फिर से पढ़ते बौद्ध धर्म पाठ 3। बौद्ध धर्म के पाठ 3 में बौद्ध संगीतियां जो हुई थी वह कौन सी संगीति थी, किस स्थान पर हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन था, उसके किसके शासन काल में हुआ था और किस समय हुआ था, वो चीज पढ़ेंगे। तो इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? राजा महाराजा आजा, राजा महाराजा आजा। 20 सबका काल है, 20 सबका काल है। पीटो गली में आशिक है, कुंवर जी बस कंगाल है, कुंवर जी बस कंगाल है। तो राजा महाराजा ये प्रथम बौद्ध संगीति में यह घटना हुई थी। राजा से मतलब हुआ राजगिरी नामक स्थान पर हुआ था। महाराजा मतलब हुआ था महाकश्यप के
अध्यक्षता में हुआ था, और आजा मतलब अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति में ट्रिक था 20 सबका काल है। 20 सबका काल है। 20 मतलब किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली स्थान पर हुआ था। सबका मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो सभा कौमी की अध्यक्षता में हुआ था। काल मतलब हुआ कि किसके शासन काल में हुआ था? तो काल मतलब कालाशोक के शासन काल में हुआ। और कब हुआ था दोस्तों? तो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तृतीय ट्रिक था पीटो गली में आशिक है। पीटो गली में आशिक है। तो पीटो मतलब हुआ कि पाटलिपुत्र। पीटो मतलब पाटलिपुत्र। गली मतलब हुआ किसकी अध्यक्षता में? तो गली मतलब मोगली याद रखना, मोगली पुत्तसय। आशिक तो किसके शासन काल में हुआ था? तो अशोक के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। कब हुआ था? तो 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद कह रहा है कुंवर जी बस कंगाल है। कुंवर जी बस कंगाल है। तो कुंवर जी मतलब कि किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। बस मतलब किसकी अध्यक्षता में हुआ था? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था। और कंगाल तो किसके शासन काल में हुआ था? तो ये किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। और कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। बौद्ध धर्म के कुछ ग्रंथ था। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक था। वह अलग अलग है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में प्रथम बौद्ध संगीति में उपाली के नेतृत्व में लिखा गया था। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन मिलता है। सूत पिटक दूसरा में सूत पिटक में धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह सूत पिटक में मिलता है। और यह भी प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद के नेतृत्व में लिखा गया था। अभिधम्म पिटक यह बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। और यह जो है तृतीय बौद्ध संगीति में मोगली पुत्तिसय ने संकलन किया था। महासंधिक नामक संप्रदाय का निर्माण कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर द्वितीय बौद्ध संगीति में बनाया, जो थैरावादीन कहलाया। हीनयान एवं महायान दो संप्रदाय बौद्ध धर्म में बट गया। बौद्ध धर्म जो है हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बट गया था। और यह घटना हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो 16 महाजन पदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजन पदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध भिक्षुक नागसेन एवं यूनानी राजा मिनंदर का दार्शनिक वार्तालाप मिलिंद पन्हों में मिलता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा जातक में मिलता है। महायान शाखा के अंतर्गत जो आता है बुद्ध की पहली मूर्ति बनी थी। महायान शाखा में बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई थी, महायान शाखा से ही। बोधिसत्व का विकास भी महायान शाखा में हुआ था। और कुल 4 बोधिसत्व का वर्णन हुआ। मंजूश्री, वज्रपाणि, पद्मपाणि, मैत्रेय। बोधि वृक्ष को कटवाया था कौन? शैव वंश के शासक शशांक ने। बंगाल के शैव वंश के शासक शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा डाला था। और उसके बाद कनिष्क हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे। महायान शाखा के पोषक शासक कौन थे? कनिष्क एवं हर्षवर्धन। उसके महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। हीनयान को 2 भागों में बांटा गया था, वैभाषिक भाग में और सौत्रांतिक में। हीनयान को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भाग में, वैभाषिक भाग और सौत्रांतिक में। तो दोस्तों आज तक इतना ही। अब विशेष आपका समय न लेते हुए
अगर वीडियो अच्छा लगे, तो ये आप इस छोटे भाई को हौसला बढ़ाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, आज तक इतना ही। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।